Hello everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ये प्लेलिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं। चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वह SSCGL हो, CHSL हो या फिर किसी भी तरीके का एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन कवर होता है, उन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रामर की इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स एक्सेट्रा पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने इस चैनल के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है जिनमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डिस्कस किए हैं, तो आप वॉच आउट कर सकते हैं, लिंक आई बटन पर शो हो रहा है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स एक्चुअल में होते क्या हैं, चलिए इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले तो कि होमोनिम्स होते क्या हैं। तो होमोनिम्स जो होते हैं, होमोनिम्स आर द वर्ड जो हमें देखने में एकदम सिमिलर लगते हैं। अगर आप दो वर्ड्स देखेंगे तो वो सिमिलर हैं, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होता है या फिर उनकी जो स्पेलिंग होती है लगभग आपको सेम लगेगी, पर ऐसा होता नहीं है। वो दोनों ही वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग को शो करते हैं, उनका मतलब बिल्कुल ही अलग होता है। सो ऐसे वर्ड हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, दे आर ऑफन कंफ्यूजिंग। तो हम करते क्या हैं, इन वर्ड्स को जब भी देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब ये है या फिर इसका मतलब कुछ और है। मैं इसका मतलब क्या समझूं, मैं उस वर्ड को क्या पढ़ूं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो दो वर्ड्स लिए हैं, दैट इज बर्थ एंड बर्थ। हम इन दोनों ही वर्ड्स को सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं, बर्थ एंड बर्थ। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इनकी स्पेलिंग में, जहाँ पर एक जगह पर हमने आई यूज़ किया है पर दूसरी जगह पर हमने ई यूज़ किया है। ठीक है, तो इनका मतलब जानने से पहले चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। जैसे मैंने इस बर्थ से एक सेंटेंस बनाया है, ही इज़ ब्लाइंड सिंस बर्थ, यानी कि वो जन्म से अंधा है। ही इज़ ब्लाइंड सिंस बर्थ। तो यहाँ इस बर्थ का मतलब क्या निकला हमारे सेंटेंस में, इस बर्थ का मतलब है जन्म। ठीक है, तो इस बर्थ का मतलब हुआ जन्म। अब देखते हैं कि ये जो दूसरा बर्थ है इसका मतलब क्या है। तो ये जो बर्थ है जिसमें ई है, इसका सेंटेंस जो लिखा हुआ है, दैट इज आई रिजर्व्ड अ बर्थ इन दिस ट्रेन। इस ट्रेन में मैंने अपने लिए एक बर्थ को रिजर्व किया है। सो बर्थ मीन्स हो गया यहाँ पर सीट, यानी कि ट्रेन की सीट को मैंने रिजर्व किया है। सो बर्थ मीन्स सीट एंड बर्थ मीन्स जन्म। तो यहाँ देखिए इन दोनों ही वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है, साथ ही साथ इनकी स्पेलिंग सिमिलर है, सिर्फ आई और ई का अंतर है, पर दोनों का मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम अलग अलग सेंटेंसेस में इनका अलग मतलब निकलता है, तो हमें बहुत ही केयरफुली इन्हें यूज़ करना होता है। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट बोथ आर डिफरेंट बट स्पेलिंग्स आर सिमिलर, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट यहाँ पर ये जो ई एंड ए का डिफरेंस है, तो चलिए देखते हैं। वर्ड कॉन्फिडेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस योर कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने बोला, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, यानी कि मैं अपनी सक्सेस को लेकर आश्वस्त हूँ। क्या हूँ मैं, आश्वस्त हूँ, यानी कि कॉन्फिडेंट का मतलब हुआ आश्वस्त। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरी सक्सेस पक्की है। तो यानी अपनी श्योरिटी को बताने के लिए, कॉन्फिडेंस को बताने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट क्या होता है, तो कॉन्फिडेंट वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है विश्वास पात्र, यानी कि साफ साफ दिख रहा है वन इज एडजेक्टिव एंड अदर इज नाउन। यहाँ पर एक पर्सन की बात होती है, ही इज माई कॉन्फिडेंट, इसका मतलब है मेरा विश्वास पात्र व्यक्ति है ये, यानी कि इस व्यक्ति पर मुझे पूरा विश्वास है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की जाती है, सॉरी हियर इट इज ए, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है विश्वास पात्र,
यानी जो मेरे विश्वास के लायक है, मैं जिस पर पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ उसे मैं कॉन्फिडेंट कहता हूँ। कॉन्फिडेंट इज नाउन, यानी एक पर्सन जिस पर हम विश्वास करते हैं उसे हम कॉन्फिडेंट कहते हैं। हम अपने कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस करने के लिए कॉन्फिडेंट यूज करते हैं। क्लियर है? तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज डिसीज एंड डिसीज। तो ये जो डिसीज वर्ड है और ये जो डिसीज वर्ड है, इनकी स्पेलिंग क्वाइट डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों का आखिर मतलब क्या है। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। ही डाइड ऑफ अ फैटल डिसीज। सो ही डाइड ऑफ अ फैटल डिसीज। तो डिसीज का मतलब यहाँ पर है बीमारी। तो यहाँ डिसीज का मतलब है बीमारी, यानी कि कोई रोग जो बहुत ही घातक था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सो डिसीज मीन्स अ इलनेस, जो हम हमेशा से समझते आए हैं। अब ये जो DECEASE डिसीज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मृत्यु, यानी कि डेथ। सो डिसीज मीन्स डेथ। ये वाला डिसीज जो है इसका मतलब होता है डेथ। जैसे द अनटाइमली डिसीज ऑफ हिज मदर शॉक्ड हिम। असमय मृत्यु, उसकी माता की असमय मृत्यु के कारण उसे सदमा लगा। तो यहाँ डिसीज का मतलब हुआ मृत्यु। पहले वाले डिसीज का मतलब था बीमारी, दूसरे वाले डिसीज का मतलब है मृत्यु। तो हमें समझ आया, हम जो वर्ड्स देख रहे हैं कुछ प्रोनाउंसिएशन में सेम है, कुछ उनकी स्पेलिंग्स में सिमिलर हैं, पर सभी का मतलब जो है वो बहुत ही अलग तरीके से निकल कर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अपने आगे के कुछ और वर्ड्स। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बॉर्डर। बॉर्डर एंड बोर्डर। तो यहाँ पर जो बॉर्डर होता है, ये BORDER, बॉर्डर, इसका मतलब हम सभी को पता है कि इसका मतलब होता है सीमा, सीमा रेखा, ठीक है, बॉर्डर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है दे आर टू डिफेंड अवर बॉर्डर्स, तो वो हमारी सीमा पर तैनात है, हमें डिफेंड करने के लिए, हमारी रक्षा के लिए। तो यहाँ पर इस बॉर्डर का मतलब हो गया सीमा। बट दिस बॉर्डर, BOARDER, बॉर्डर मीन्स हॉस्टल में रहने वाले छात्र, यानी हम किन छात्रों की बात करते हैं? जो छात्रावास यानी हॉस्टल में रहते हैं, PG में रहते हैं, उन्हें हम बॉर्डर कहते हैं। सो देयर आर 50 बोर्डर्स इन दिस हॉस्टल। तो दिस बॉर्डर मीन्स छात्रावास में रहने वाले छात्र बच्चे, ठीक है। तो बॉर्डर मीन्स सीमा, बट बॉर्डर मीन्स छात्रावास में रहने वाले बच्चे, यानी कि हॉस्टल में रहने वाले उन स्टूडेंट्स को हम बॉर्डर्स कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कॉर्प्स एंड कॉर्प्स। ये जो कॉर्प्स होता है CORPS, कॉर्प्स, जिसमें ई नहीं होता, ये जो कॉर्प्स होता है इसका मतलब होता है दल। दल यानी कि झुंड, कलेक्शन, कम्युनिटी। बट ये जो ई वाला कॉर्प्स होता है इसका मतलब होता है शव, यानी कि डेड बॉडी। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आया ना। हमारा फर्स्ट वर्ड था दल, यानी कि कलेक्शन, कम्युनिटी को शो करने वाला। सेकेंड वर्ड कॉर्प्स है शव, यानी डेड बॉडी को शो करने वाला। जैसे कि हमने यहाँ लिखा भी है कि फॉर्म्ड चिल्ड्रंस कॉर्प्स, यानी बच्चों का दल बनाया उन्होंने। और यहाँ पर ही द कॉर्प्स वॉज क्रीमेटेड, मतलब हो गया कि शव को जला दिया गया, यानी शव का दाह संस्कार किया गया है। तो यहाँ पर दोनों ही वर्ड्स का मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज होने पर। तो ऐसे वर्ड्स ये जो हमें कंफ्यूज करते हैं, इनका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है पर देखने में सिमिलर लगते हैं, हम इन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं जिन्हें देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल सिमिलर लगता है, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ सेम रहता है, पर ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि इनका मतलब ही एकदम अपोजिट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं ये एक दूसरे से। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम होमोनिम्स कहते हैं। सो आज हमने 5 होमोनिम्स डिस्कस किए। आई होप इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो मैं ऐसे ही आगे भी वीडियोस लेकर आऊँगी जिनमें हम होमोनिम्स को और ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। ऐसे वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बट हम उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं,
वो सारे वर्ड्स मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊँगी, इसीलिए प्लेलिस्ट के साथ बने रहें। अगर आपने वीडियोज़ नहीं वॉच आउट किए हैं तो प्लीज़ वॉच आउट करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए और साथ ही साथ आगे आने वाली नई अपडेट्स को भी वॉच आउट करिए, फॉलो करिए। पीछे के वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, अगर आपको उनमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए होमोनिम्स के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।